नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा। चलिए आज हम हल्दी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों गमले में हल्दी मैंने ग्रो की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने हल्दी ग्रो की है। जो गीली हल्दी आती है मार्केट में, मैंने उससे ही एक गांठ लगा दी थी और देख सकते हैं कितनी सारी मेरी हल्दी जो है ग्रो हो गई है। मैंने कई बार आपको हल्दी के प्लांट भी दिखाया है और अब जो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो धीरे धीरे इनकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ने लग जाती है। तो मैंने पहले पत्तियों को हटा दिया था, अब जो है मैंने प्लांटर खाली कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारा वेस्ट मटेरियल यूज किया था, इसलिए इतनी पोरस मिट्टी बनी है। तो ऐसे प्लांट होते हैं जो हमें टाइम से हार्वेस्ट करने होते हैं, जैसे आलू है और अदरक है, जो ज़मीन में अंदर ग्रो होते हैं। उनकी जो मिट्टी है एकदम से लाइट वेट और पोरस बनानी पड़ती है, और ख़ास करके गमलों के लिए। तो मैंने वैसी ही मिट्टी तैयार की थी। तो ये देखिए बड़ी आसानी से जो है मैं इससे हल्दी निकाल पा रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से हमें इसको जो है मिट्टी को हटाना है। दोस्तों मैंने पूरे इसको 8-9 महीने हो गए हैं ग्रो किए हुए, और 8-9 महीने में मैंने इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है वो भी आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। दोस्तों जो मैं अभी ठंड में तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं इस प्लांट को दे रही थी, लेकिन जो समर में जब मैंने इसको ग्रो किया था तो मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो गमला भरा था वो पूरा जो वेस्ट मटेरियल है उससे भर दिया था। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो कर रहा था, ये जो मिट्टी है नीचे की जो कंपोस्टिंग है वो धीरे धीरे कंपोस्ट बनती जा रही थी, खाद में बदलती जा रही थी। तो मेरे खाद का काम वो करती जा रही थी। तो मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी है, लेकिन अगर आप जब भी खाद दें तो गोबर खाद आप ज़रूर दीजिए। गोबर खाद पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, और जो खास करके फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं उनके लिए तो गोबर खाद एक वरदान के बराबर है। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो पत्तियों से, सूखी पत्तियों से बनी हुई या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है, क्योंकि खाद बहुत सारी तरह की होती है। केचुआ खाद होती है, सूखी पत्तियों की खाद होती है, फूलों की खाद होती है। और दोस्तों सारी खाद मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, और इसके अलावा जो मैं गमले तैयार करती हूँ तो उसके लिए भी वेस्ट मटेरियल का ही यूज करती हूँ। क्योंकि जब हम प्लांट ग्रो करते हैं, अगर बीज से ग्रो किए हैं उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, तब प्लांट और जड़ें दोनों बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है। तो उस टाइम पे क्या है कि हम नीचे वेस्ट मटेरियल भरकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट ला रहे हैं, नर्सरी से ला रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है, क्योंकि वो मैच्योर प्लांट होता है, उसको डायरेक्ट ही खाद की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हम अलग गमले तैयार करते हैं। दोस्तों हर चीज़ की प्रोसेस अलग अलग होती है। ये देखिए ये जो है हल्दी अभी पूरी से बन नहीं पाई थी, लेकिन दोस्तों गमला है, और ये देखिए कुछ केचुए में जो है अपने गमलों में, हर गमले में एक एक दो केचुए डालती रहती हूँ। जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट में तैयार करती हूँ उसमें से निकाल कर, जिससे क्या होता है कि जो हम डिकम्पोजिंग डालते हैं, मतलब सूखी पत्तियाँ हैं या किचन वेस्ट डालते हैं, तो वो धीरे धीरे केचुए हमारे खाद में कन्वर्ट करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पौधे खाने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये मिट्टी ही खाते हैं, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है वही खाते हैं। तो हमारी जड़ों को केचुए कोई हार्म नहीं करते हैं, मतलब ख़राब नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं। तो बिना टेंशन के आपके अगर गमलों में केचुए हैं तो बिना टेंशन के आप उनको रहने दीजिए। जो मिट्टी हम लाते हैं तो उनमें मैंने कोई स्पेशल वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए खरीदे नहीं हैं। जो हम नर्सरी वगैरह से प्लांट लेकर आते हैं या फिर खेतों से जो मिट्टी लाते हैं उनमें केचुए आ गए थे मेरे, तो अपने आप से धीरे धीरे बहुत सारे ये बढ़ते जाते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी जो है खाद ये तैयार कर देते हैं हमारे गमलों में। तो गमलों में भी आप केचुए डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों बातों ही बातों में मैंने सारी जो है हल्दी निकाल ली है, क्योंकि इसके लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। और दोस्तों ढेर सारी जो मैं अचार बनाती हूँ उसके लिए मेरी
हल्दी तैयार हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हल्दी और ज़्यादा तैयार हो, जिससे कि आप पूरे साल की सूखी हल्दी इकट्ठी कर सके, तो आप 3-4 गमलों में लगा दीजिए। आपके साल भर की जो है हल्दी तैयार हो जाएगी। आप इसको फिर उबाल कर और सुखा लीजिए। धीरे धीरे ये गांठें बनने लग जाती है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, और गार्डनिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे तैयार होती है, मैं सीखती रहती हूँ। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों ये सारी हल्दी मैंने जो है निकाल ली है, और जो ये आप देख रहे हैं ढेर सारी जड़ों वाली हल्दी, तो मैं इसको एक तरफ रख लूँगी। ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताती जा रही हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आपको मेरी गार्डनिंग कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप जब मुझे कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी जड़ें बनी हुई है, और ये जो है मेन प्लांट है। इससे धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और अदरक भी मैंने ऐसे ही ग्रो की थी, और मैंने दिखाया आपको थर्माकोल की शीट में मैंने अदरक ग्रो की थी। और दोस्तों मैं वो हार्वेस्टिंग आपको शायद शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो हर चीज़ शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे पास तो वैसे भी कैमरे वगैरह की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही जो है वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए इतनी सारी मेरी जो है हल्दी हार्वेस्ट हो गई है। लगभग आधा से 1 किलो ये हल्दी होगी। हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने वापस से गमला तैयार कर लिया है। वापस से मैं इसको ग्रो कर दूंगी। ये नीचे मूंगफली के छिलके डाल दिए हैं, आज मेरे पास वो ही थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। लाइट वेट गमला भी तैयार होगा, खाद भी तैयार होती रहेगी। ये देखिए जड़ों से पूरी लदी हुई ये हल्दी मैं वापस से जो है ग्रो कर दूंगी। मतलब एक ही बार, मुझे 3 साल हो गए हैं हल्दी ग्रो करते करते। मैं एक ही बार हल्दी लेकर आई थी, और उसी हल्दी को मैं बार बार ग्रो करती रहती हूँ। मुझे जितनी चाहिए सारी हल्दी निकाल लेती हूँ, और उसके बाद वापस से इसको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों वापस से वही मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी तो पूरी मेरी खाद में कन्वर्ट हो गई है, और एकदम से लाइट वेट गमला है। धन्यवाद।